बोधिका 9 कहानियों की श्रृंखला है। ये 9 कहानियां जीवन को समझने की एक यात्रा है। आज की कहानी उड़ने का सपना देखता मोर। सुश्रुत वन के उस पार एक नीली झील के किनारे मयूर नाम का मोर रहता था। वह सुंदर था, पर दिल में गहरी टिस थी। जब भी दूसरे पक्षी आसमान में उड़ते, उसका दिल चूबता। वह सोचता, मैं इतना सुंदर हूं, फिर भी उड़ नहीं पाता। क्या सुंदरता ही मेरा पिंजरा है? एक दिन गरुड़, हाथी और चींटी उसकी ओर आए। चींटी ने पूछा, मयूर, तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है? तुम्हारे पंख तो आकाश जैसे हैं। मयूर बोला, पंख है पर साहस नहीं, सपने हैं पर दिशा नहीं, नाच सकता हूं पर उड़ नहीं सकता। गरुड़ ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी एक समय सोया हुआ था, आज सीखा हूं। ऊंचा उठना पैरों से नहीं, निर्णयों से शुरू होता है। मयूर चुप रहा। हवा धीमी हुई। झील में उसका प्रतिबिंब कांपा, जैसे अपना ही डर उसे घूर रहा था। वह बोला, अगर मैं उड़ने की कोशिश करूं और गिर जाऊं तो? चींटी मुस्कुराई, गिरोगे तो सीखोगे, न गिरना चाहो तो जिंदगी रुक जाएगी। सपने पर हक उसी का होता है जो डर से आगे कदम रखे। मयूर ने पहली बार अपने पंख फैलाए। हल्की हवा उसकी पीठ को छू गई। दिल कांपा, डर से नहीं, उम्मीद से। वह दौड़ा, छलांग लगाई और कुछ सेकंडों के लिए हवा में तैर गया। धीरे धीरे नीचे उतरा, पर चेहरा चमक उठा। मैंने उड़ा नहीं, लेकिन आज पहली बार मैं गिरा भी नहीं। इसका मतलब कल और ऊंचा जा सकता हूँ। गरुड़ और चींटी ने सिर हिलाया। यह शुरुआत थी। मौत से पहले मरने की आदत टूट चुकी थी। अब जीवन जाग रहा था। दोस्तों, सपने पंख नहीं मांगते, पहला कदम मांगते हैं। उड़ान आसमान में नहीं, निर्णय में शुरू होती है। जैसे ही मयूर ने दूसरा कदम उठाने की हिम्मत की, एक पुराना झुर्रियों वाला कछुआ झील से बाहर आया। उसकी आंखों में सदियों की थकान और ज्ञान था। उसने धीमे से कहा, उड़ना सीख गए, अब समय संभालना सीखो। सपने बिना समय की समझ सबसे खतरनाक भूल है। मयूर, गरुड़, चींटी सब चौंक गए। कछुए ने आसमान की तरफ देखा और बोला, चलो मेरे साथ चलो। समय का खजाना वही है जहाँ जाना मुश्किल है। अगली कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ समय का खजाना है। अगली कहानी अगले सबक के साथ।